लॉकडाउन के दौरान ईएमआई पर राहत के बाद ईएमआई में लगने वाले ब्याज को लेकर इन दिनों मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने इस मामले में 17 तारीख को अगली सुनवाई की बात कही है। बातचीत करेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष भदौरिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, क्या है मोरेटोरियम का पूरा मामला और किस तरह से आपको लगता है कि ईएमआई तो आगे खिसका दी गई है, लेकिन ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को लेकर अभी भी लोग संशय में हैं। आप करीब से देख रहे हैं ईएमआई से जुड़े इन तमाम चीजों को, क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारी भारत सरकार ने एक फैसला दिया था कि जो भी ब्याज की किस्तें वगैरह हैं वो हम लोग 3 महीने तक उनको पे नहीं करेंगे। उसके बाद हालात को देखते उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। टोटल इस दौरान 6 महीने का पीरियड बढ़ा दिया गया। बैंकों को हिदायत ये दी गई कि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो उसको नहीं देगा और उसे देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो बाद में बैंक को दे सकता है। बैंकों ने इस बात का फायदा उठाते हुए उस जो 6 महीने के पीरियड था उस पर भी ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। उस पर हमारी ये सारी कवायद थी कि भैया इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं रही, लोगों के लिए आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई। उसको रोकने के लिए आवश्यकता ये मॉनिटरिंग पीरियड तो बेटर था, लेकिन उसमें ब्याज लगना गलत है। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और आरबीआई को ये आदेश दिया है कि वो एक बीच का रास्ता निकाले, ना ही तो लोगों से बेवजह ब्याज वसूला जाए और बैंकों का नुकसान भी ना हो। इसमें बैंकों ने दलील ये दी है करीब करीब भारत की जीडीपी का 1% सालाना का नुकसान होगा इस पर, तो उसको भी मद्देनजर रख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीच का रास्ता 17 मई तक निकाले, 17 जून तक। लेकिन सर, रिजर्व बैंक कह रहा है कि अगर वो ब्याज नहीं लेंगे तो उन्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने ईएमआई में छूट दे दी है, लेकिन ईएमआई पर लगने वाले अगर ब्याज की भरपाई नहीं की जाएगी तो बैंकों के सामने आर्थिक संकट भी आ जाएगा। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए और ये कहा है कि इससे बैंकों को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आपको नहीं लगता कि बैंकों पर भी चोट पड़ेगी अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे ईएमआई का? तो इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला दिया है, ना कि एक तरफा फैसला दिया है। उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकालिए, ना बैंकों को नुकसान हो और ना लोगों को नुकसान। मे बी ऐसा रास्ता हो सकता है कि जो इसका पीरियड है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, मे बी इसका इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, मे बी और कोई हालात निकाले जाए, इसलिए बीच के रास्ते का हल निकाला जाए। जी, जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, गजेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने, उन्होंने हवाला दिया है कि व्यापार नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, ईएमआई को आगे पोस्टपोन करना तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पेमेंट तो हमें करनी है, हम चाहे आगे जाकर करें, लेकिन इसमें हमें फायदा क्या मिला? अगर हमें ईएमआई पर इंटरेस्ट देना ही है तो इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 महीने का इंटरेस्ट चलेगा। अगर वो हर महीने ईएमआई पे करते तो उसी महीने का देना पड़ता, लेकिन जो ईएमआई आगे गई है उस पर तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया है। आपको लगता है कि बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है? बैंकों को भी सोचना पड़ेगा और ग्राहकों को भी सोचना पड़ेगा बैंकों के लिए। देखिए, ये जो व्यवस्था की गई थी 3 महीने के लिए वो डिस्क्रिशनरी थी। जिस व्यक्ति के हालात नहीं है वो ना दे, जिसमें व्यक्ति के हालात है वो दे। जैसे पुलिस वालों ने लिया हुआ, उनको सैलरी पूरी मिली है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी पूरी मिली है, उनको तो छूट कोई नहीं दी गई थी, वो दे सकते थे। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उनका ब्याज देना बनता है, लीगल है, क्योंकि जिसकी सैलरी नहीं रुकी, जिसकी कमाई नहीं रुकी, वो क्यों नहीं देगा, वो क्यों डिले करेगा बैंकों का पैसा। लेकिन अगर व्यक्ति हालात ऐसा है कि वो प्राइवेट जॉब में था, जॉब से भी उसे निकाल दिया गया, या कोई ऐसी स्थिति रही कि उसकी कमाई के सोर्सेज बंद हो गए, या कोई छोटा मोटा व्यापारी था, उसने लोन पर लेकर व्यापार किया हुआ था, उसको छूट का फायदा मिलना चाहिए। जो बीच का रास्ता है वो उसके लिए हल निकालना चाहिए, ना कि उनके लिए जिनके पास रास्ते थे तब भी उन्होंने फेल करा है। मनीष जी, ईएमआई देने वाले लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब ईएमआई को आगे बढ़ाया गया था तब बैंकों ने ये नहीं कहा था कि आपकी ईएमआई जब आप 6 महीने बाद देंगे तो आपको ब्याज के साथ देनी होगी। तो क्या बैंकों ने भी हिडन रखा लोगों से, जो उनके कंज्यूमर थे उनको पहले क्लियर नहीं किया कि आपकी सिर्फ ईएमआई आगे जा रही है, ईएमआई पर लगने वाला इंटरेस्ट आगे नहीं जा रहा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या बैंकों ने कहीं कुछ क्लियर किया था इस बारे में? जिस समय ये आदेश जारी किया गया था उस समय इस बारे में क्लैरिफाई कुछ नहीं किया गया था। ये स्थिति बाद में निकल के सामने आई है, इसीलिए इसका हल माननीय उच्चतम न्यायालय निकालने का प्रयास कर रहा है कि उसका हल क्या निकाला जाए। उस समय इस बात पे चर्चा ही नहीं की गई थी कि आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या होगा, इसका रास्ता कैसे निकाल। अब ये स्थिति सामने आई है, तो इसीलिए अब इसके वर्तमान में चर्चा करना आवश्यक है। आज कोर्ट ने यह कहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक बैठकर बातचीत करें और एक बीच का रास्ता निकाल लें। आपको उम्मीद है कि जब बैठक होगी तो जो कंज्यूमर है उसके हित का भी ध्यान रखा जाएगा?
बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, इसीलिए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है, वो एक तरफा भी फैसला दे सकते हैं, लेकिन उन्हें दोनों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर एक तरफा फैसला दिया जाएगा तो उनकी नौकरी पे, उनकी सैलरी पे आंच आ जाएगी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना है। प्लस जो लोग हैं उनकी सैलरी और उनकी पेइंग कैपेसिटी को भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना है, इसीलिए बीच के रास्ते का हल निकालना है। चलिए, आपको बता दें कि गजेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने याचिका दायर की है और जिसमें यह कहा गया है कि ईएमआई को आगे बढ़ाने के नाम पर बैंक ब्याज ना ले, ईएमआई पर लगने वाले इंटरेस्ट को भी माफ करे। लेकिन रिजर्व बैंक ने भी आज कोर्ट में अपनी बात रखी और ये कहा कि अगर हम इंटरेस्ट को छोड़ देंगे तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा नुकसान बैंकों को होगा। 17 जून को अगली सुनवाई है और उम्मीद यही है कि जो बैठक हो वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर दोनों के लिए एक बीच का रास्ता निकाले, ताकि कंज्यूमर को भी नुकसान ना हो और बैंक भी घाटे में ना जाए। मनीष जी, आपने जानकारी दी, बताया क्या कुछ कोर्ट में आज हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।